प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, सुनिएगा। आओ पतंग को जैसे भाऊं, ऐसे अनुरागी उरे आऊं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर दीपक से पतंग के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट परमपिता को समर्पित होता है। जैसे जलते हुए दीपक लौ से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वह उसके प्रेम के वशीभूत हुआ उसी लौ में जलकर मर जाता है। दीपक की लौ से लग्न लगाए वह उस पर स्वयं को समर्पित करने में वह कोई शंका व घबराहट नहीं अनुभव करता है। ऐसे ही सच्चा अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके कमल चरणों में स्वयं को अर्पण कर देता है। और लक्ष्य सुनियो धर्मदास, असत्य गुरु शब्द करो प्रकाशा। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण ध्यान से सुनो तथा सदगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द सदुपदेश का प्रचार प्रसार करो। जरत नारी जो भूत पैते संगा, अतनिको जरत न मोरत अंगा। अत जय सुगृह धन धाम सहेली, अप्रिय विरहीन उठ चले अकेली। जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ जलती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को प्रोणती सिकोड़ती नहीं है और न ही जरा सा भी विचलित होती है, सुंदर घर परिवार धन संसार तथा सखी सहेलियों को विरक्त भाव से छोड़कर वो अपने प्रिय पति की सती नारी पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली उठकर चल देती है। असुत लय लोगन आगे कीन्हा, अब बहुत मोहता कहाँ पुण्य दीन्हा। अब बालक दुर्बल तोहे बिनु मरी हैं, घर भो सुन काहि विधि करी हैं। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चों को उसके सामने लाकर उनके पति प्रति उसके मोह ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध बालक बहुत ही कमज़ोर है, जो तेरी प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेज घर भी सूना हो गया है, तेरे बिना किस विधि से क्या होगा। अब बहुत संपत्ति तुम्हारे घर आही, अब पलट चला हूँ गृह यश सब कहाही। अता के चित कुछ व्यापे नाही, अप्रिय अनुराग बसै ही माही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापस घर को लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। अतहि बहुत कहीं समुझावही, नारी नारी समुझत शोधनी।
नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोहि तो ऐसे बनी। अजग जीवना दिन चारि है, कोई नाही साथी अंत को। यह समझ देखो ऐ सखी, तात गयो पद कंत को। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा समझाया, परंतु पति प्रेम में आकंठ डूबी वो वियोगिनी सती नारी किसी की भी कोई बात नहीं समझ सकी। वो स्थिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने में से इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुझाता। धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंत समय में मृत्यु के समय सभी यही छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार हे सखी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझ कर देखा है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। अलिए पिया कर माह, जाय सराऊ पर चढ़ी। अगोद लियो निज नाह, राम नाम कहते जरी। ऐसा कहकर वो पति प्रेमानुरागी सती नारी अपने पति के मृत शरीर को हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृत शरीर को गोद में रखकर परमपिता परमात्मा अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार श्री राम नाम जपते हुए चितांगनी में जल गई। सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ आदि से बढ़कर होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के संग परम पुख का आनंद करती है। इसलिए पति की मृत्यु होने पर वो पति प्रेमानुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच न ही करती। वो यह भली प्रकार जानती है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन, युवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, इन 4 दशाओं पर सीमित है। इन दशाओं को भोगकर यह शरीर छूट जाता है। इसलिए वो अपने जीवन से मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती है। यह अनेक उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान प्रेम एवं भक्ति की पराकाष्ठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का यह एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश करते हैं कि अपने इष्ट की भक्ति में इतने मग्न हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाएगा, सच्चा अनुराग नहीं उत्पन्न करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति न होगी, क्योंकि बिना अनुराग से ज्ञान नहीं मिलता। अधर्म ये है अनुरागी बानी, तुम तत् देख काहू बिल छानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारी परम जिज्ञासा को देखते हुए शुद्ध निर्णय करके कही है। अवैसे जो नाम हिलो लावे, कुल परिवार सभी बिसरावे। नारी सुत को मोह नयाने, जीवन जन्म सपन करी जाने। ऐसे जो अपना कल्याण चाहने वाले परमपिता परमात्मा के सच्चे अनुरागी हैं, वह उसके सत्य नाम ज्ञान से सच्ची लगान लगाए और कुछ परिवार सभी को भुला दे। पुत्र और स्त्री आदि का मोह मन में कभी ना आने दें और जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को स्वप्न के समान समझें। जग में जीवन थोरो भाई, अंत समय सो नाही सहाई।
अब बहुत प्यारी नारी जग माही, मातु पिता हु जाहि सम नाही। हे भाई, इस संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत में मृत्यु के समय कोई सहायक नहीं होता, इसलिए व्यर्थ की मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और जीव अकेला अपने कर्मों अनुसार गति को प्राप्त देता है। इस संसार में प्रायः लगभग सभी को स्त्री बहुत प्यारी होती है। जन्म देने और पालन पोषण वाले माता पिता भी उसके समान प्यारे नहीं लगते। अतेहि कारण नर शीस जू देही, अंत समय सो नाहि सनेही। निज स्वार्थ कहाँ रोदन करई, तोर तहि नय हर को चित धरई। उस पत्नी के लिए यदि उसका अपना पति सिर भी कटा दे तो भी वह जीवन के अंत में प्रेम करने वाली सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ की प्रीति के लिए ही रोना धोना करती है। स्वार्थ पूरा न होने पर वो शीघ्र ही अपने पति को भूलकर पीहर जाने का मन बना लेती है। असुत परिजन धन सपन सनेही, सत्य नाम गहु निज मति एही। निज तनु सम प्रिय और नयाना, सो तन संग न चलन निदाना। जैसे सपने में राज्य मान सम्मान धन संपदा प्रेम करने वाला परिवार एवं सहायक मित्रादि सभी मिल जाते हैं, परंतु सपना समाप्त हो जाने पर वास्तविकता में नींद से जागने पर पता चलता है कि ये जो सब देखा था वो सब केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही ये पुत्र परिवार के सभी सदस्य धन संपत्ति आदि सभी सपने के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं, अंततः ये सब खो जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी सलाह और उपदेश यही है कि परमपिता परमात्मा के सत्यनाम ज्ञान को स्वीकारने को है, जो इस लोक परलोक में सदैव ही सहायक है। इस आसार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और कोई दूसरा नहीं आता है, परंतु अंत समय में यह शरीर भी स्वार्थ में नहीं जाता। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में ले छुड़ाई। आहे एक सो कहो बखानी, यही अनुराग हो ये सो मानी। असत गुरु आहि छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखाई नहीं देता है कि जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी नाते रिश्तेदार मित्रजन व स्नेही सभी विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सद्गुरु है जो इस जीवन को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका और संशय के तुम निश्चयपूर्वक ये मेरा कहा मानो। अकाल ही जीत हंस लय जाही, अविचल देश पुरुष जहाँ आही। जहाँ जाए सुख होए अपारा, बहुरी नया मैं यही संसारा। सत्य ज्ञान बल से सद्गुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीवन रूपी हंस सद्गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने वाला जीव हंस वृत्ति को प्राप्त होता है। को सत्य लोक आवागमन के चक्र में मुक्त वह स्थान जो सदा परम सत्य शांति और आनंद से पूर्ण है ले जाते हैं, जहाँ पर परम पिता परमात्मा उपस्थित हैं, जहाँ पर जाकर जीव को
अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है, वो वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापस नहीं आता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। इस संसार में 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। उसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए जीव को सद्गुरु सत्य ज्ञान दीक्षा को देकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन पर्यंत निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंत सुख और आनंद को पाता है। विश्वास करे मम वचन को, तब चढ़े सत्य की राह हो। जो शोर मारन में धसे, फिर वाछ जीवन नाह हो। सती सूरा भाव लख के, संत सो मग धरिए। मृतक भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश को अच्छी तरह से ग्रहण कर, तब जिज्ञासु जन को सत्यलोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे सूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर कटने वाले सूरवीर के महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते हुए मृतक भाव, मोह माया और सभी प्रकार के विवश विकारों से मुक्त होना का विचार कर सद्गुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। कोई एक सूर जीव अजो ऐसी करनी करे, ताहि मिलेंगे पीव कहें कबीर विचार के। सद्गुरु कबीर साहब विचार करके समझाते हुए कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला मनुष्य ही ऐसा होता है जो सती, सूरवीर और संत के बताए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकेगा, तो सभी उसे परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वह परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। मृतक के भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपन नसाई। कहे विधि मरत कहो यह जीवन, कहो बिलोई नाथ अमृत धन। सद्गुरु कबीर साहब से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास जी विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बताओ, जिससे मेरे मन में व्याप्त शोक। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती